आज हम दोस्तों पढ़ाएंगे आपको कोशिका संरचना के बारे में। पहले तो ये समझेंगे कोशिका क्या होती है। जिस प्रकार अणु की सबसे छोटी इकाई होती है एटम, जिसे परमाणु बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार जीवित जीवों में लिविंग सिस्टम के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू, मतलब ऊतक का निर्माण करती हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तब बनाते हैं ऑर्गन, मतलब अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे जब अंग आपस में मिल जाते हैं कोऑर्डिनेट होकर, तब अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। और सब बहुत सारे जब जीव होते हैं वो आपस में मिलकर पॉपुलेशन, जनसंख्या का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो कोशिका होती है वो जीव के अंदर वह छोटी इकाई जो जिसके रिपीटेशन से पूरी बॉडी या लिविंग सिस्टम का पूरे का निर्माण हो जाता है, वो होती है कोशिका। अब कोशिका में क्या होता है, किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हल्का सा अंतर होता है, उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक फंडामेंटल जो कोशिका के अंदर होता है, आधारभूत संरचना है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो कोशिका के पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहर जो परत होती है वो होती है सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके जो कि बिल्कुल निर्जीव होती है, निर्जीव पदार्थ से बनी होती है और सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये जो जीवित होती है यह कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर होती है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली से एक द्रव पदार्थ को घेरे रहती है, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव के अंदर ही सभी कोशिका अंग तैरते रहते हैं। जैसे कौन कौन से कोशिका अंग? न्यूक्लियस केंद्र, फिर है न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटी संरचना और पाई जाती है, उसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। राइबोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपटलीय जाल का है, माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म बॉडी भी है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी सूक्ष्म तंतु होते हैं जो कोशिका के अंदर तैरते रहते हैं। अब जो कोशिका के अंदर ये जो कोशिका द्रव्य है, ये सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक स्थान प्रोवाइड करता है, चाहे कोई भी कोशिका अंग हो। तो जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम क्या काम करता है? सेल्स के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन, अगर कोशिका के अंदर कहीं भी प्रोटीन की आवश्यकता है तो हमारे राइबोसोम जी प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, जैसे 80S राइबोसोम, 70S। यदि यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें 18S, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें 17S। एस का एक सेडिमेंटेशन, एक सेडवर्ग इकाई है, जो मतलब इसकी यूनिट है, राइबोसोम की यूनिट है, उसको प्रदर्शित करती है। अब राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण सिंगल नहीं कर सकता, ये एमआरएनए होता है। एमआरएनए कोशिका के अंदर बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में हो जाता है, फिर उससे राइबोसोम कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये पॉलीराइबोसोम नामक स्ट्रक्चर वाला है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, वही प्रोटीन या ट्रांसलेशन के लिए जिम्मेदार, अनुवादन के लिए जिम्मेदार होती है, वही प्रोटीन का निर्माण करती है। अब है अपन कोशिका की सबसे जो भारी झिल्ली होती है ना, कोशिका भित्ति, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति क्या होती है? ये नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर, निर्जीव पदार्थों से निर्मित और एक दृढ़ संरचना होती है, जो सबसे कोशिका के सबसे बाहर पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति होती है, पादप जगत के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है।
इसके अलावा जो दूसरे एल्गी होती है, एल्गी के अंदर ये डिफरेंट पदार्थों से, मतलब एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। जैसे एल्गी के अंदर बनी होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, मेनास, गैलेक्टेन, सेल्यूलोज, और ये क्या है, पॉलीसेक्राइड है, इनसे मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया के अंदर देखें कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनेगी, ये इससे बनेगी पेप्टिडोग्लाइकेन, ये है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, उससे मिलकर बनी होती है। अब कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, एक तो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है और एक द्वितीय कोशिका भित्ति होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति ये जीवित होती है, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति होती है ये, जब प्राथमिक कोशिका भित्ति डेड हो जाती है या इनएक्टिव हो जाती है, तब सेकेंडरी उसके अंदर ही, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर ही द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है। तो जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें प्राइमरी मेम्ब्रेन, जो ऐसी विभुज्य कोशिकाएं जो सजीव हैं उनमें प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाएगी। लेकिन पादप की वो कोशिकाएं जिनमें वे कोशिकाएं जो निर्जीव हो गई हैं उनमें प्राथमिक कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, मतलब मर जाती है, उनमें क्या होती है, सेकेंडरी सेल वाला सेकेंडरी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कोशिका भित्ति इन पदार्थों से मिलकर बनी है, अब ये क्या काम करती है, क्या जरूरत पड़ेगी कि कोशिका को कोशिका भित्ति की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसका काम रहता है शेप टू सेल, मतलब कोशिका को आकार, एक फिक्स आकार प्रदान करती है, और यह प्रोटेक्ट टू मैकेनिकल डैमेज, यह कोशिका को मतलब कोई यांत्रिक क्षति है या कोई शॉक है उससे बचाने का काम करती है, या कोशिका में अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, बाहर से कोई इन्फेक्शन ना हो तो उससे भी बचाने का काम करती है। इसके अलावा बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ऐसे बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कोशिका को आवश्यकता ही नहीं है, तो उन पदार्थों को बैरियर मतलब रोकने का काम करेंगे। ये होते हैं कोशिका भित्ति के काम। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हल्का सा ही डिफरेंट है, भिन्नता है। तो पादप कोशिका को यदि आपको दो कोशिका दे दी जाए तो उनको कैसे पहचानो, यदि कोशिका के अंदर वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका और क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो यह मतलब निश्चित ही कोई पादप कोशिका होगी, और यदि कोशिका के अंदर ओनली सेंट्रोल है और ये दोनों एब्सेंट है, रिक्तिका और क्लोरोप्लास्ट, तो वे जंतु कोशिका होगी। यही थोड़ा सा अंतर है। बाकी कोशिका के जो अंगक हैं उनके बारे में आगे हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।